आज हम कक्षा 9 13.6 का प्रश्न क्रमांक 4 एवं 5 हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। तो सबसे पहले तो जो कुछ हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दिया है हमें 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πRH और ये है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर R क्या? R है त्रिज्या और H है ऊंचाई और इसका मान कितना दिया है हमें? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। पाई की वैल्यू तो प्रश्न में दी गई है, 3.14 रखना है। तो 2 गुणित 3.14 गुणित R गुणित H कितना है हमारा? 5 और ये 94.2। अब यहाँ पर R को छोड़कर बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे। इसको थोड़ा सा यहीं पर हल कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 10 गुणा 3.14 तो ये हो जाएगा 31.4 गुणित R। R बराबर हो जाएगा 94.2 बटे 31.4। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है और यहाँ भी एक अंक है तो दशमलव हट सकता है दोनों तरफ का। तो ये हो जाएगा 94.942 और भागित 314। ये कैसे कट गए? जैसे यदि हम इसका दशमलव के बाद एक शून्य रखें तो यहाँ भी गुणा 10 हो जाएगा और इसका दशमलव के बाद एक शून्य रखें तो नीचे भी गुणा 10 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा हमारा, अब देखिए 3 तिया 9 होता है। इसको हम अनुमान लगा रहे हैं कि 314 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो ये है 314 गुणा 3 तो 4 3 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9। इसको हम 2 से डिवाइड करके भी 3-4 स्टेप में कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारी त्रिज्या आ गई 3 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन नंबर 2 में क्या हमें निकालना है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होगा हमारा πr² H। यहाँ पर हम मान रख देंगे। पाई का तो रखना है 3.14, R है 3 गुणा 3 और गुणा H है 5। तो ये हमारा हो जाएगा 3.14 गुणित 45। इसको हम साइड में गुणा करके देख लेंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा 141.30 या 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आता है। अब इसी का प्रश्न क्रमांक 2 हल कर लेते हैं। सॉरी, प्रश्न क्रमांक 5 हल कर लेते हैं। तो पहले प्रश्न पढ़ेंगे हम। 5 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 है। देखिए जब कोई हम बेलनाकार बर्तन को पेंट कराते हैं तो वह बेलनाकार किस शेप में रहता है? यह तो संपूर्ण पृष्ठ में या वक्र पृष्ठ में। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोला है कि वक्र पृष्ठ को पेंट कराया है ना। तो वक्र पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराया है और उसका टोटल व्यय कितना आया है? 2200 रुपये। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर पर 20 रुपये, तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो व्यय है कुल व्यय उसमें 1 मीटर प्रति स्क्वायर के व्यय से भाग कर देंगे तो जो भी आएगा वो हमारा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये भाग क्यों करेंगे? बस इतना ही समझने का है कि ये जो व्यय है उसको 1 मीटर स्क्वायर से भाग करने से क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा। पूरे क्षेत्रफल पर व्यय कराने का व्यय कितना है? 2200 और 1 मीटर स्क्वायर पर है 20 रुपये, है ना। तो
जो क्षेत्रफल है, जो वक्र पृष्ठ है वो आ जाएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ को ही पेंट कराया है। और फिर इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी और बर्तन की धारिता, धारिता यानी कि आयतन होता है। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले जो कुछ हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। दस मीटर गहरे बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय। ये दिया है 2200 रुपये, ये कुल 2200 रुपये दिया है ना। और पेंट कराने की दर ये है 20 रुपये प्रति मीटर। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, जैसे कि हमें कुछ टॉफ़ियाँ दी हैं और उनका जो कितने रुपए की आई हैं वो दिया है हमें, और एक टॉफ़ी का मूल्य दिया है। तो कितनी टॉफ़ियाँ हैं ये हम कैसे निकालेंगे? जो टोटल टॉफ़ियों का जो मूल्य है उसमें हम एक टॉफ़ी का भाग दे देंगे एक टॉफ़ी के मूल्य से, तो टॉफ़ियों की संख्या आ जाएगी। ऐसे ही आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये जो कुल व्यय है ना, इस व्यय को हम 1 मीटर प्रति स्क्वायर के व्यय से भाग दे देंगे। 2200 भागित 20, ये हो जाएगा हमारा 110, और ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको रुपये से भाग दिया है तो ये जो मीटर स्क्वायर था ये वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर आधार की त्रिज्या, एक चीज तो निकल गई। सेकंड है आधार की त्रिज्या। ये r बराबर कितना हो जाएगा? ये वक्र पृष्ठ जो हमारा था ये है 110। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πRh। अब यहाँ पर हम भाग करेंगे, ये मान रख देंगे। h का तो मान हमें मालूम है, r का बस मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा r और गुणा h है 10, ये सब है 110। तो यहाँ पर r का मान आ जाएगा 110 गुणा 7 भागित 2 गुणा 22 और गुणा 10। अब इन सबको हम हल कर लेंगे। तो ये तो हो जाएगा हमारा, ये देखिए इसी में हम काट के बताते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 11 दूनी 22, तो r बराबर आ गया हमारा 7/4। ये 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 शेष बचे हैं, 4 सत्ते 28, अब 2 शेष बचेंगे, 4 पंचे 20। तो r कितना हो गया? 1.75 सेंटीमीटर। अब तीसरे नंबर पर है बर्तन की धारिता। बर्तन की धारिता या आयतन एक ही चीज़ है दोनों। इसका सूत्र होता है πr²h। ये हो जाएगा 22/7 गुणित r है 7/4। इसको हम 7/4 ही रहने देते हैं, 1.75 से भी हम आपको बता देंगे। अभी हम 7/4 ही ले रहे हैं, इसको रखने से कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी। ये देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 11 22 और 2 दूनी 4। इस 2 से इस 10 को कैंसिल कर देंगे, 2 पंचे 10। ये हो जाएगा 11 सत्ते 77/4 और गुणा 5। 11 सत्ते 77/4 गुणा 5। तो इस तरह से ये इसको हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब।